विधानसभा के पटल पर हमारी दो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। पहली रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑन परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन झारखंड, और दूसरी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑफ द सीएजी ऑन वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। झारखंड में डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिक्स, इन सभी की भारी कमी है सभी तरह के अस्पतालों में। इसी तरह हमने देखा कि मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में ही भारी कमियां हैं। दूसरी हमारी मेन फाइंडिंग जो है वो है हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं से हमारा तात्पर्य है ओपीडी, आईपीडी, मैटरनिटी, ओटी, आईसीयू। तो इस तरह की सेवाओं में हमने देखा कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। कुछ अस्पतालों में कुछ सेवाएं थी, दूसरे अस्पतालों में अन्य सेवाएं थी, लेकिन सभी अस्पतालों में सभी प्रकार की सेवाएं थी। इसके चलते क्या होता था कि जो मरीज आते थे उनको यदि जो जिस सेवा की आवश्यकता होती थी वो यदि नहीं उपलब्ध होती थी तो उनको फिर किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता था या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। कुछ डिस्पेंसरीज में भी भारी शॉर्टेज थी सर्विसेज की। हमने कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स हुआ था सरकार द्वारा, उसको हमने देखा। तो इसमें हमने देखा कि फंड जो उपलब्ध था वह भी सरकार खर्च नहीं कर सकी। 756 करोड़ का फंड कोविड के लिए उपलब्ध था। कितना करना? 756 करोड़, उसमें भारत सरकार का शेयर भी था और राज्य सरकार की शेयर भी था। लेकिन उस 756 में से सिर्फ 436 करोड़ राज्य सरकार ने रिलीज किया, और उस 436 करोड़ में से भी सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ का खर्चा हुआ। यानी 756 करोड़ जो उपलब्ध था पूरा, उसमें से कटते 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 137 करोड़ वास्तव में फाइनली खर्चा हुआ। इसके चलते हमने देखा कि कई RT-PCR लैब जो जिलों में स्थापित होने थे वो नहीं हुए। कई जगह लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। कुछ पीडियाट्रिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनने थे रांची में, वो नहीं हुआ, और कुछ अन्य सेवाएं नहीं प्रदान कर पाए। और लैब न बनने की वजह से ये भी होता था अक्सर कि जो टेस्ट सैंपल है वो दूसरे जिला में जाना पड़ता था, जिसके चलते रिपोर्ट में आने में विलम्ब होता था। और कोविड के समय आप जानते हैं कि समय बहुत कीमती था। तो दवाओं की उपलब्धता में भी बहुत कमी है राज्य में हॉस्पिटल्स में। झारखंड ड्रग्स प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दवाएं खरीदना। तो पिछला हमारा जो 5 साल का जो हमारा ऑडिट पीरियड है 2016 से 2022 में, उसमें हमने पाया कि कॉरपोरेशन सिर्फ 20% अपना फंड खर्च कर पाए। कॉरपोरेशन के पास 1395 करोड़ थे इन 5 सालों में, जिसमें से वह सिर्फ करीब 280 करोड़ खर्च कर पाया ड्रग्स और यानी दवाएं और इक्विपमेंट खरीदने के लिए। जो एसेंशियल मेडिसिन होती है, एक झारखंड एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है जो कि खरीदना आवश्यक है, क्योंकि वो जो कॉमनली अकरिंग जो आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां हैं। तो हमने देखा कि 77 से 88% ऐसी दवाएं नहीं खरीद पाया कॉरपोरेशन, जिसके चलते दवाओं की कमी जो है अस्पतालों में लगभग 66 से 94%, यानी अस्पतालों में कुछ दवाएं तो एकदम ही उपलब्ध नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, और बाकी दवाओं में अक्सर स्टॉक आउट हो जाता था। कुछ एसेंशियल दवाएं, जैसे हमने इस रिपोर्ट में लिखा है मैटरनिटी वार्ड्स में, जैसे हाई प्रेशर की, हाई बीपी की जो क्रिटिकल दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं थी। रिपोर्ट में आप पाइएगा। फिर हमने डिटेल दिया है किस प्रकार ओटीज में जो है 17 जो रिक्वायर्ड ड्रग्स थे उसमें से सिर्फ 2 उपलब्ध थे। कुछ आईसीयूज में 14 दवाइयाँ चाहिए थी, उसमें से 5 से 8 ही उपलब्ध थी, या 3 से 6 ही उपलब्ध थी। हाइड्रालिजीन और मिथाइल डोपा, ये 2 एसेंशियल दवाएं हैं मैटरनिटी आईपीडी के लिए, ये भी उपलब्ध नहीं। उसी प्रकार इक्विपमेंट्स की, औजारों की भारी शॉर्टेज थी ओटीज में, आईसीयू में ऑफ्थेल्मोलॉजी, मैटरनल आईपीडी। 48 से 67% की कमी थी इक्विपमेंट की, जो हमने CHC चेक किए, DHS जो चेक किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और CHC में 15 से 100% की कमी थी।
रेडियोलॉजी में हमने देखा कि एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन्स की बहुत कमी थी। जहाँ एक्सरे मशीन्स अलग अलग स्ट्रेंथ्स की होती हैं, तो सब जगह सब स्ट्रेंथ्स की मशीन नहीं थी। हमने देखा जहाँ उपलब्ध थी वहाँ पर भी कई जगह जो एक्सरे फिल्म थी वो नहीं थी या रेडियोलॉजिस्ट नहीं था। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड में भी हमने देखा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे उपलब्ध, इसलिए मशीन खरीद ली गई किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा था। उसी तरह लेबोरेटरी इक्विपमेंट ऐसा 50 तरह का जो इसेंशियल जिसको बोला जाता है आवश्यक लेबोरेटरी इक्विपमेंट, उसके विरुद्ध सिर्फ 9 से 28 तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेजेस में भी 15 से 94% तक की शॉर्टेज थी। हमने देखा कि कोविड-19 के ड्रग्स में भी भारी कमी थी। 2021 और 21-22 में 37 से 85% तक थी। आयुष डिस्पेंसरीज में ड्रग्स की कमी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी ड्रग्स की कमी है। अब हम आते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी जो गवर्नमेंट अस्पतालों की बिल्डिंग है। तो एक विजन डॉक्यूमेंट 2015 में बनाया गया था सरकार द्वारा, विजन डॉक्यूमेंट 2015। उस एम्फेसिस था वो ये था कि नए मेडिकल कॉलेज बने, MBBS अंडर ग्रेजुएट की सीट्स बढ़ें और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उनको अपग्रेड किया जाए। तो हमने देखा कि 2 मेडिकल कॉलेज कोडरमा और चाईबासा में, ये 2 मेडिकल कॉलेज बनने थे, ये फरवरी 18 में अप्रूव हुए थे, किंतु नवंबर 2022 जब हमने चेक किया था ऑडिट में, नवंबर 2022 तक ये अस्पताल नहीं बनकर फंक्शनल नहीं हुए। उसी तरह 830 MBBS सीट का लक्ष्य था, उसमें से सिर्फ 630 ही बन पाई। उसमें एक कारण तो ये था कि कोडरमा और चाईबासा के मेडिकल कॉलेज नहीं बने। तो दूसरा ये था कि कुछ जगह जैसे रिम्स में और जो धनबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ पर MBBS सीट कम करनी पड़ी, क्योंकि उतना फैकल्टी और सपोर्ट स्टाफ जो है वो रिक्रूट नहीं होगा, अपॉइंट नहीं हो पाया। से बिल्डिंग बन गई है और तैयार है और चालू है, पर जब हमने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया ऑडिट में विभाग के ऑफिशियल्स के साथ, तो हमने पाया कि वो बिल्डिंग आधी अधूरी है, खाली है और फंक्शनल नहीं है और बुरी हालत, बदतर हालत। अब हम आए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइड है, तो इसमें क्या है कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, उसमें ये रिकमेंड किया गया है कि हर स्टेट जो है वो अपने GSDP का 2.5% और अपने बजट का कम से कम 8% वो स्वास्थ्य पर खर्चे। तो यहाँ झारखंड में बहुत खराब स्थिति थी, यहाँ पर करीब 1.33% GSDP का और लगभग 1% बजट का खर्चा स्वास्थ्य हो रहा है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं, यानी जिसमें भारत सरकार भी एक शेयर देती है फंड में, उसमें एक टारगेट था कि जो हेल्थ सब सेंटर हैं और PHC हैं उनको अपग्रेड कर कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाए। तो लक्ष्य था कि 2891 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं। तो हमने देखा कि मार्च 2022 तक सिर्फ 61% यानी 1755 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो फंक्शनल हुए। उसी तरह नाम नेशनल आयुष मिशन के तहत जो है वो 57 करोड़ फंड राज्य में उपलब्ध था 2016-17 से 21-22 के दौरान, किंतु इसका सिर्फ 3% यानी 1.5 करोड़ जो है वो खर्च किया गया राज्य सरकार द्वारा। इससे 53% जो है वो शॉर्टेज था। जितना रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन करना था ड्रग इंस्पेक्टर्स को, उसमें से उन्होंने 26 से 53% नहीं किया। ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो भी जो हमने 6 जिले टेस्ट चेक किए उसमें 6 में से 3 जिलों में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं थे। हेल्थ में जो समस्याएं हमने पॉइंट आउट की हैं वो एक सिस्टम डेफिशिएंसी है, यानी वो पूरी व्यवस्था में समस्या है। अब अगर बिल्डिंग लेट बन रही है तो ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग लेट बन रही है, सभी बिल्डिंग्स लेट बन रही है। टेंडरिंग में डिले होता है, सभी जगह टेंडरिंग में डिले होता है। तो व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है, तभी इसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन फिर भी यदि विभाग की तरफ से जो डायरेक्टरेट्स हैं उनकी तरफ से यदि बेहतर मॉनिटरिंग और सुपरविजन हो तो लाभ मिल सकता है। एक और बात इसमें यह है कि
हालांकि इस रिपोर्ट से मैं नहीं बोल रही हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो हम सब जानते हैं कि उनका कॉम्पनसेशन जो स्ट्रक्चर है और उनको पैकेज जो मिलता है वो जैसा आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा आकर्षक पैकेज। तो यदि कोई फ्रेमवर्क इनेक्ट किया जा सकता है जिसके तहत बेटर पैकेजेस अगर ऑफर किए जा सकें डॉक्टर्स को, तो हो सकता है कि रिक्रूटमेंट में और रिटेंशन में यानी डॉक्टर्स टिकें उसमें थोड़ा सुधार हो सकता है। लेकिन ये इनकैपेसिटी यानी क्षमता नहीं, क्षमता की कमी। एक तो क्षमता की कमी कि आपको, और बहुत जगह जैसा हमने देखा कि जो वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज हैं, तो एक तो आपको सही जगह पर लोग चाहिए जो कि वो कार्रवाई कर सकें। तो एक तो क्षमता की कमी है, प्रॉपर प्लानिंग और कैपेसिटी की कमी है। दूसरा, जैसे हमने इसी रिपोर्ट में हमने बताया, अभी मैंने भी बताया कि ड्रग्स प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन जो है वो पिछला 5 साल का जो हमारा ऑडिट पीरियड है 16-17 से 21-22, उसमें वो 20% अपना फंड खर्च करता है। तो ये जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं, हमको ये भी देखना होगा किस प्रकार हम प्रोसेसेस को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए लेकिन हम उसको एक्सपेडाइट करें। तो ये इनकैपेसिटी है, इसमें थोड़ा ट्रेनिंग की आवश्यकता है और थोड़ा अर्जेंसी की आवश्यकता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसा आपने सही कहा कि कोविड के समय ऐसा हुआ, तो ये तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आम नॉर्मल टाइम्स में ही खराब हालत है प्रोक्योरमेंट का। कोविड के टाइम में तो समय बहुत कीमती था और लोग जो है वो 5 मिनट अगर देरी हो जाती थी ऑक्सीजन सिलेंडर में तो क्या होता था, हम सभी जानते हैं। करीब 1.5 लाख से ज़्यादा 1,64,000 जो है इंजेक्शन वायल ये आया था नामकुम वेयर हाउस में, और इसमें से 1,64,000 में से 1,11,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया सब 24 जिलों में, रिम्स, MGM, तरह तरह सभी अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 1,64,000 में से सिर्फ 1,11,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बाकी जो 53,000 जो वायल हैं रेमडेसिविर के, वो फरवरी 2022 जब हमने ऑडिट में देखा वो तभी भी वेयर हाउस में पड़े हुए थे। और फिर हमने जो जिले देखे ऑडिट में, उन जिलों में 15,514 वायल आए थे रेमडेसिविर के, और इन 15,514 में से सिर्फ 6,782 जो है वो अस्पतालों को डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। 5,356 एक्सपायर कर गए और 3,376 जो हैं वो पड़े हुए। सप्लाई किया गया डिस्ट्रिक्ट्स को और विभिन्न अस्पतालों को वो बिना असेसमेंट के या बिना प्रॉपर असेसमेंट के कितने वायल्स की वास्तव में आवश्यकता है वो सप्लाई कर दिया गया, आपाधापी में जो है उसको सप्लाई कर दिया गया। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है 1996 का, रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बेनिफिट्स देने के लिए वो एक्ट जो है झारखंड में अडॉप्ट हुआ 2006 में, और उसके तहत रूल्स भी फ्रेम हुए। तो इसमें क्या होता है कि एक बोर्ड है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है, उसका एक वेलफेयर फंड है, और इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो पिछले एलिजिबिलिटी कंडीशन जो पिछले साल में 3 महीने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम किए हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और उनको इसके चलते कई बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको मेन फाइंडिंग्स थी वो इस प्रकार है। पहले तो हमने देखा कि झारखंड में जो 2 मेन स्कीमें हैं, जो मैंडेटरी स्कीमें हैं, यानी लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए लोन, और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत प्रीमियम का पेमेंट, ये आवश्यक है, मैंडेटरी है, लेकिन ये झारखंड में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरा हमने देखा कि इस बोर्ड का जो सारा जो स्कीम्स है उसका जो कार्यान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, वो श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों और ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है। हालांकि एक मॉडल वेलफेयर स्कीम और एक्शन प्लान भी है, एक डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार से आया था, उसमें